सोचो कि बहुत बड़े कंटेनर्स जो फेमस बिल्डिंग से भी ऊंचे नजर आते हैं और एक ही वक्त में 20,000 से ज्यादा कंटेनर्स को रख सकते हैं। मगर रुको, ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमारे पास 3 और इससे भी बड़े कंटेनर शिप्स हैं जो तुम्हें हैरत में डाल देंगे और यकीन करना मुश्किल होगा कि ये इंसानों ने बनाए हैं। ये शिप्स एवरग्रीन मैरीन के जरिए ऑपरेट की जा रही हैं और पैनामा के पोर्ट पर रजिस्टर्ड हैं। एवर अलॉट एवरग्रीन ए क्लास कंटेनर शिप्स का एक हिस्सा है। नजरियात में ये शिप्स 23,992 कंटेनर्स को ले जाने की सलाहियत रखती हैं, लेकिन ये भी उस स्पॉट के टॉप कंटेंडर को हरा नहीं सकता जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे। क्रॉस टनेज के मुताबिक ये कंटेनर शिप्स इंसानों के जरिए बनाए गए तीसरे सबसे बड़े कंटेनर वेसल्स हैं। एवरग्रीन मैरीन ने ऐसे 13 शिप्स बनवाने का ऑर्डर दिया था। इनमें से 6 शिप्स CSSC ने बनानी थी, जबकि 7 सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज साउथ कोरिया के जिम्मे थी। अब तक 11 शिप्स सर्विस में हैं और 2 और बन रही हैं। इन्हीं शिप्स में से एक एवर एस के साथ एवरग्रीन मैरीन ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया। ये रिकॉर्ड यंटियन से यूरोप तक सबसे ज्यादा कंटेनर्स ले जाने का था। ये शिप 21,710 मेटल बॉक्सेस के साथ दुनिया का सफर तय कर गई। अकॉर्डिंग टू ताइवान न्यूज, सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज ने 2019 में ताइवान शिपिंग कंपनी के साथ एक डील की थी एवर एस बनाने के लिए, जो $150 मिलियन के मॉडेस्ट प्राइस पर हुई, जो CSSC ने एवर अलॉट स्लाइटली कम प्राइस यानी $145 मिलियन में बनाई। पिछली शिप की तरह इस शिप की लेंथ 1312 फीट और विड्थ 202 फीट है, जो एवर अलॉट को 23,992 से 24,002 कंटेनर्स ले जाने की सलाहियत देता है। लेकिन इन कंटेनर्स का टोटल वजन 240,000 टन से ज्यादा नहीं हो सकता। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक ही वक्त में 24 आईफल टावर को मूव करना। शिप के बाव में 2 बाव थ्रस्टर लगे हुए हैं जो लो स्पीड पर भी एवर अलॉट की मैन्यूवरेबिलिटी को बेहतरीन बनाते हैं। एकोमोडेशन ब्रिज शिप के बीच में लोकेटेड है और दोनों साइड पर 2-2 लाइफ बोट हैं। एकोमोडेशन डेक वो जगह है जहां क्रू मेंबर्स डिप्लॉयमेंट के दौरान रहते हैं। टोटल 9 डेक्स हैं और हर एक का अलग रोल है। सबसे ऊपर मक्की आइलैंड है जो एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। उसके नीचे नेविगेशन ब्रिज है जहां स्टीयरिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और इंजन कंट्रोल्स होते हैं। यानी ये वो जगह है जहां इंसान दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स में से एक को कंट्रोल करते हैं। इसके नीचे H डेक लोकेटेड है। इसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए एक डेक होती है और F, E और D डेक्स एकोमोडेशन के लिए डिजाइन की गई हैं। C डेक रिक्रिएशनल रूम्स के लिए है जैसे जिम, लॉकर रूम और थिएटर। नीचे B डेक है जहां शेफ्स गैली में खाना तैयार करते हैं। यहाँ फूड स्टोरेज और डाइनिंग रूम भी होता है। A डेक को इमरजेंसी डेक कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ फायर कंट्रोल स्टेशन, हॉस्पिटल और ड्राइंग रूम लोकेटेड हैं। सबसे नीचे U डेक है जहाँ क्रू मेंबर्स अपना लगेज स्टोर करते हैं। एवर अलॉट हाइड्रोडायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है जो शिप को ज्यादा फ्यूल कंज्यूम किए बगैर हाई स्पीड अचीव करने में मदद देती है। फ्यूल ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो एवर अलॉट विंड GD11X92B मेन इंजन से पावर्ड है जो 58,600 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है और 79,500 हॉर्स पावर की मदद से ये शिप लगभग 22.5 नॉट्स की स्पीड से सफर कर सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इंजन इतना बड़ा है कि ये अक्सर घरों से भी ज्यादा बड़ा है। सिर्फ पिस्टन्स की डायमीटर 3.1 फीट है। आपको समझाने के लिए गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे बड़ा इंजन उसके पिस्टन्स की डायमीटर 3.15 फीट है, जो एक अकूस्टिक गिटार के साइज के बराबर होती है। जब दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिप को ग्रॉस टनेज के लिए बनाया गया था, उसका वजन 336,587 ग्रॉस टन्स था और ये फ्रेंच CMA-CGM के जरिए ऑपरेट होती है। जब ये शिप 2020 में बनाई गई थी, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर वेसल थी जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस से पावर्ड थी। इस शिप की कंस्ट्रक्शन का पूरा फोकस 660,000 क्यूबिक
लीटर फ्यूल टैंक पर था जो LNG को -258 डिग्री फ़ारेनहाइट पर स्टोर करता था। इस साइज का फ्यूल टैंक होने की वजह से टैंकर एशिया से नादर्न यूरोप तक बिना रुके सफर कर सकती थी, यानी 23,400 माइल्स का सफर। LNG पावर्ड शिप बनाते वक्त सबसे जरूरी चीज फ्यूल टैंक की आइसोलेशन होती है, क्योंकि शिप का फ्यूल लिक्विड रखने के लिए लो टेम्परेचर पर रखा जाता है, इसलिए इसके आसपास एडिशनल लेयर्स ऑफ आइसोलेशन लगाई जाती हैं। CMD विंड GD 12X92DF इंजन को खास तौर पर LNG पावर्ड वेसल के लिए बनाया गया था। कंपनी ने इसे दुनिया का सबसे पावरफुल LNG इंजन कहा जो कभी भी कंटेनर वेसल के लिए बनाया गया हो। जैसे शिप बहुत बड़ी थी वैसे ही इंजन भी इतना मैसिव था कि इसे सिर्फ पार्ट्स में असेंबल किया जा सकता था। क्रैंक शाफ्ट को जगह पर रखने के बाद उन्हें टेस्ट करना था कि इंजन स्मूथली चल रहा है या नहीं। सिर्फ जब इंजीनियर्स को इंजन की एफिशिएंसी का पूरा यकीन हो गया तब उन्होंने उसका कवर लगाया। जब ये फाइनली असेंबल हो गया तो इंजन 63,840 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करता था, जो कि 60 विंड टर्बाइंस या 10 एयरबस A380 जेट इंजन्स के बराबर है। CMA-CGM ने LNG फ्यूल इस्तेमाल करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि ये 20% कम CO2 एमिशंस, 99% कम सल्फर ऑक्साइड्स, 92% कम नाइट्रोजन ऑक्साइड और 91% कम फाइन पार्टिकुलेट मैटर प्रोड्यूस करता है। LNG को फॉसिल फ्यूल का सबसे कम पोल्यूटिंग टाइप माना जाता है, इसलिए ये वेसल्स जीरो एमिशंस के करीब एक कदम और करीब ले आती हैं। इमिशंस की बात करते हुए कंटेनर शिप को पार्ट्स में असेंबल करना पड़ा था क्योंकि ये बहुत बड़ा था। इन पार्ट्स को बाद में प्रोफेशनली वेल्ड किया गया था ताकि कोई लीकेज ना हो। LNG भी पहला सेक्शन था जो ड्राई डॉक के बीच में रखा गया और बाकी पार्ट्स उसके बाद आए। शिप के हाल के लिए जॉइंट स्टील स्लैब्स को क्रेन्स की मदद से असेंबल किया गया और आइकॉनिक ब्लू ग्रीन लिवरी देने के लिए स्पेशल पेंटिंग क्रेन्स का इस्तेमाल हुआ। 23 सितंबर 2020 को सर्विस में आने से पहले इस शिप की कंस्ट्रक्शन को लगभग 14 मंथ्स लगे, जो 2018 में शुरू हुई थी। जैक शर्डे की लंबाई 1312 फीट और विड्थ 201 फीट है, जो इसे 4 फुटबॉल फील्ड से ज्यादा लंबा बनाती है। ये शिप 23,112 कंटेनर्स कैरी करने की कैपेसिटी रखती है और CMA-CGM ने 9 सिस्टर शिप्स के लिए $1.2 बिलियन इन्वेस्ट किए। हुडंग टाइप कंटेनर शिप्स जो MSC के जरिए ऑपरेट होती हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिप्स हैं जो 24,346 कंटेनर्स ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। MSC अरीना और MSC लोरेटो जैसी शिप्स फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और हैवी अप्लायंसेस कैरी करते हैं और चाइना से यूरोप तक के सफर में मददगार हैं। ये शिप्स मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए बैकबोन की तरह हैं, जो अपनी साइज और कार्गो कैपेसिटी की वजह से दुनिया भर में ट्रेड और इकोनॉमी का अहम हिस्सा हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।